माता पिता की सेवा न करने वाले लोगों को ये दो बातें याद रखना चाहिए। दोस्तों, इस संसार में माता पिता का योगदान बहुत बड़ी होती है और माता पिता के अलावा और भी लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और हमारा साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि एक बच्चा को पालन पोषण करने में माता पिता के सबसे ज्यादा योगदान होता है और वही बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता को छोड़ देता है और वे माता पिता को त्याग देता है। पत्नी के चक्कर में पत्नी को भी मानता है लेकिन माता पिता को अपना दुश्मन समझ बैठता है। उन लोगों को ये दो बातें याद रखना चाहिए। अगर वे लोग ये दो बातें याद रखते हैं उन्हें बहुत ज्यादा काम आएगी। दोस्तों, आखिर ये दो बातें क्या है और कौन कौन सी है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, इसे समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि माता पिता को जो लोग सेवा नहीं करते हैं उन्हें ये दो बातें किस तरह याद रखना चाहिए। अगर वे ये दो बातों को याद नहीं रखते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यापारी रहा करता था। जो व्यापारी के जीवन में दो बेटे थे। दोनों बेटे अपने अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। व्यापारी जब वह जवान था तो बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था। पत्नी को त्याग कर वे परदेश में जाकर काम किया करता था। धीरे धीरे उसकी समय बीत रही थी। एक समय आया कि व्यापारी बुढ़ापे में चला गया था। दोस्तों, बुढ़ापा तो एक न एक दिन सबको आती है, चाहे वे अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो। उसी तरह वह बेचारा बुढ़ापे में घर वापस आकर बैठ गया। दोनों बेटे बड़े हो चुके थे। दोनों को शादी विवाह करने के लिए वे गांव गांव जाकर रिश्ते देखा करता था। एक दिन उसे रिश्ता पूरी तरह से मंजूर हो गई और उसे लगा कि अब हमारे दोनों लड़कों को शादी कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वे दो लड़कों को शादी कैसे करता। वहां पे तो एक ही लड़की थी और वे एक लड़के से ही विवाह कर देता है, जिसकी वजह से उसके घर में सुंदर सी बहू आती है और कुछ वर्षों बाद दूसरे लड़कों का विवाह कर देता है। दूसरे लड़कों को विवाह करने के बाद उसके घर में भी एक और सुंदर बहू आ जाती है, जिस बहू को पाकर वे बहुत ज्यादा खुश था। धीरे धीरे समय बिता रहा था। एक समय आया कि दोनों लड़के बड़े हो गए थे। उनकी तो शादी विवाह वह कर चुका था, लेकिन उनके जीवन से संतान की प्राप्ति हो गई। अब वह बेचारा व्यापारी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसी बीच व्यापारी की पत्नी बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ से जूझ रही थी और वे परेशान थी। तभी वह पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। तभी वह कहती है कि आपके दोनों बहुएं मुझे ताना मारती है और कहती है, आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है। आप तो अपनी जिंदगी में बस मौज मस्ती की हो और बैठ के अपने जीवन को गुजारी हो, और हम लोग आपकी वजह से कितने ज्यादा परेशान हैं। यह बात सुनने के बाद वह व्यापारी कहने लगा कि जाने दो, अगर वह कुछ कह रही है तो उन्हें शायद पता नहीं है। उनके पति जानते होंगे कि हम लोग कितना ज्यादा मेहनत मजदूरी किए हैं। दूसरे ही दिन बड़ा लड़का से व्यापारी इस बात को कहता है। बड़ा लड़का ये बात को सुनते ही अपनी पत्नी के पास जाकर पूछ जाता है और वे पूछने लगता है। जैसे वो पत्नी से पूछ रहा था, पत्नी रो रही थी और वे कह रही थी कि मैंने ये सब नहीं कहा। ये बात को सीधे ही बदल दिया। वे माँ से आके कहने लगा कि हे माँ, वो मेरी पत्नी रो रही है, अगर उसमें बुराई होती तो वे नहीं रोती, और तुम झूठ बोल रही हो जिसके चलते मेरी पत्नी रो रही है। तुम्हें बुढ़ापे में भी चले जाने के बाद भी ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी घर भी बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, वो माँ को वह झूठला दिया और वे अपनी बहू को सच्चाई पे खड़ा कर दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन छोटा लड़का अपने पिता से कहने लगा कि हे पिताजी, माँ का स्वभाव ठीक नहीं है और मुझे भी अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो आप लोग मेरे परिवार को बर्बाद कर दोगे। दोस्तों, व्यापारी कितना भी समझाता लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, मुझे अलग हो जाना चाहिए। देखते ही देखते बड़ा लड़का भी माँ और पिता के साथ छोड़ दिया। अब माता पिता तो अपने जीवन में परेशान रहने लगे। व्यापारी के पास जितने सारी संपत्ति थी वे सारा संपत्ति अपने दोनों लड़के के नाम कर चुका था। अब वे लोग उस संपत्ति के मालिक बन गए थे। इधर वह व्यापारी अब परेशान होकर फिर से काम करने का कोशिश करता, लेकिन उससे काम कहाँ होती। काम करने के लायक अब उसकी उम्र भी नहीं बची थी। व्यापारी को लगा कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया। रिश्तेदारों को बुलाने के बाद ये जब बात बताया तो रिश्तेदार भी कितना समझाए, लेकिन दोनों लड़के मान नहीं रहे थे और उनके बहुएं भी नहीं मान रहे थे।
व्यापारी ने उन्हें कहा कि भाई, आप लोग हमारे पुत्र को समझाकर थक गए हो, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इन्हें जरा बताओ कि मैंने अपनी जवानी में कितनी ज्यादा मेहनत और परिश्रम किया। लेकिन वे लोग कुछ नहीं सुनना चाहते थे और कहते थे कि जाने दो, अब हम लोग आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। दोस्तों, व्यापारी और व्यापारी की पत्नी दोनों अब घर छोड़कर कहीं जाने की सोच रहे थे। उसी बीच एक सेठ ने रोक लिया और कहा कि देखो, आप लोग अपने बेटे और बहू से परेशान हो गए हो और घर छोड़ के वापस कहीं चले जा रही हो। लेकिन अगर आप लोग घर को छोड़कर कहाँ जाओगे, कोई आपका ठिकाना नहीं है, आप लोग हमारे घर पे चलिए। उस दिन तो व्यापारी और व्यापारी की पत्नी वहीं पे रुक गए। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि हम कब तक रहेंगे, और व्यापारी सेठ का घर छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर एक वन में चला जाता है और सोचने लगता है कि मैं इसी वन में रहूंगा और इसी वन में जीव जंतु निकलेंगे और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे मार डालेंगे, आखिर मेरी जिंदगी तो ऐसे ही तबाह हो रही है। दोस्तों, ये अपने दिमाग में ये विचार को चलाते हुए व्यापारी वहां पे पहुंच गया था, लेकिन वहां पे कोई भी जीव जंतु उसे खाने का नाम भी नहीं ले रहा था। सारे जीव जंतु इधर से उधर जा रहे थे, लेकिन व्यापारी और व्यापारी के पत्नी को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था। वे लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये जीव जंतु इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वहां पे एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने कहा कि आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, लेकिन उन्होंने मना किया और कहा कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वे बौद्ध भिक्षु उन्हें लेकर आश्रम में जाते हैं, जो आश्रम जंगल के बड़े घने में बना था। और वे आश्रम में जाने के बाद वहां पे बैठाते हैं और कहते हैं कि बताओ, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और आप लोग जीव जंतु के आसपास जा रहे हो, और आखिर आपको क्या हुआ है? जीव जंतु तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हे गुरु, जीव जंतु हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम तो नुकसान चाहते हैं। आखिर अब हमारी जिंदगी में क्या बची है? अब तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, ये बात कहने के बाद वे लोग फूट फूट के रोने लगे और अपने बेटे और बहू के सारी कहानियों को सुना बैठे। और उनका कहना था कि सारी गलती हमारे बेटे और बहू में है। अगर गलती हमारे बेटे और बहू में नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं आते। दोस्तों, ये बात को सुनने के बाद गुरु ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे बेटे और बहू में ये गलती है, तुम लोगों को मेरे साथ उनके पास चलना होगा। लेकिन गुरु समझाए, उनकी बात को वे लोग नहीं समझ रहे थे। गुरु ने उनको लिए हुए उस गांव में पहुंचे। तब तक उनकी छोटी बहू उन्हें देख लेती है कि वे लोग एक बूढ़े व्यक्ति के पास आ रहे हैं। जैसे वह उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं, वे लोग गुरु को पहचान लेते हैं और नमस्कार करते हैं। उसके बाद गुरु कहते हैं कि हे बेटी, आप लोगों के पति कहाँ हैं? दोनों के पति बाहर काम करने गए थे। बौद्ध भिक्षु वहीं पे थोड़ी देर आराम कर रहे थे। तब तक बहुएं तरह तरह के तना और बातें बोल रही थी। गुरु ने कहा कि आप लोगों को इन बातों को सिर्फ सुनना है। ये लोग बचपन में जा चुकी है, शायद ये बातें इसीलिए कह रही है। दोस्तों, लेकिन बुढ़िया से ये बात तो सुना नहीं जा रहा था। जैसे तैसे शाम का समय बीता। शाम के समय में लड़के आए और गुरु ने उनसे कहा कि हे भाई, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है आप लोगों ने अपने माता पिता के साथ ये दो अनर्थ कर रहे हो? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हे गुरु, आप ही बताइए कि हम लोग कौन सा अनर्थ कर रहे हैं? आखिर हम लोग इन्हें मान सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों में झगड़े लड़ाई करते थे। हमारी माँ से और हमारी बहुएं से बनती नहीं थी, जिसके चलते हम लोगों ने कहा कि आप लोग अलग हो जाओ और हम लोग भी अलग हो जाएंगे। गुरु ने कहा कि देखो, जो भी माता पिता अपने औलाद को पालन पोषण करते हैं कि बुढ़ापे में हमारा औलाद हमारा साथ देगा, लेकिन वही माता पिता को औलाद बुढ़ापे में डाल देता है, उसका साथ छोड़ देता है। उसे ये दो बातें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर वे दो बातें याद नहीं रखता है तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि उसे याद होना चाहिए कि कर्मों का फल हमें लौट के जरूर आता है, चाहे वे कर्म कैसा भी हो, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। अगर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कर्म हमारे पास लौट के जरूर आएगा, उसका फल तो हमें जरूर मिलेगा। क्योंकि आज भी तुम अपने माता पिता को बुढ़ापे के समय में घर से बाहर निकाल चुके हो। ये बात सही है कि तुम्हारे माता पिता शायद तुमसे झगड़े लड़ाई करते होंगे। हो सकता है बुढ़ापे में जाने की वजह से इनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी,
तुम लोगों से इतना सहन नहीं होता है और तुम लोग अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हो। वहीं माता पिता बचपन में तुम्हारी हजार गलतियों को माफ करते थे, उसके बावजूद भी वे लोग तुमसे परेशान नहीं हुआ करते थे, तुमसे प्रेम करते थे। लेकिन आज एक माता पिता की गलती औलाद से सही नहीं जाती और वे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। उस औलाद से यही अनुरोध है कि आप लोगों को मेरी पहली बातें याद रखना चाहिए कि कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। आज आप लोग औलाद के हो, बिना औलाद के नहीं हो। आपके जीवन में भी संतान है और एक दिन वही संतान आप लोगों को भी घर से बाहर निकालेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग आज जवान हो तो कल के दिन आपको बुढ़ापा नहीं आएगी। कल के दिन आपको भी बुढ़ापा आएगी और आप लोग भी घर से बाहर निकाले जाओगे। हो सकता है आपके दोनों औलाद भी घर से बाहर ना निकाले, लेकिन एक औलाद तो घर से बाहर जरूर निकाल सकता है। इसलिए मेरी बात को याद रखना कि एक गलती भूल कर मत करना। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को अपनी पत्नी पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है, अपनी माँ पे थोड़ी सी भी भरोसा नहीं होता है। शादी से पहले हर एक औलाद अपने माता पिता को बात को मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद जब माता पिता अपनी बातों को अपने औलाद से कहते हैं, बेटे से कहते हैं, वे लोग अपने माता पिता को अनदेखा कर देते हैं और वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दुश्मन हो चुके हैं, हमारी पत्नी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और पत्नी झूठ मूठ में झगड़े लड़ाई करवा देती है। अपनी पत्नी के बातों पे वे लोग इतना ज्यादा विश्वास करते हैं जितना अपने माँ की बातों पे विश्वास नहीं होता है। क्या तुम लोगों को अपनी माँ की बातों पे विश्वास नहीं है? अब वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी औलाद अपने माता पिता पे विश्वास नहीं करता है और वे अपनी पत्नी पे ज्यादा विश्वास करता है, उसका जीवन इतना बर्बाद हो जाता है कि वह कहीं के लायक नहीं बचता है। क्योंकि माता पिता एक ऐसे हैं जो हमारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। चाहे औलाद उनके बारे में कितना कुछ भी न कह दे, उसके बावजूद भी वे औलाद के बारे में बुरा नहीं सोच सकते हैं। और तुम्हें अपनी पत्नी पे बहुत ज्यादा भरोसा है और तुम अपनी पत्नी के बातों को मानते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोगों को अपनी पत्नी को बातों को नहीं मानना है, अपनी पत्नी को बातों को नहीं सुनना है। अपनी पत्नी को बातों को मानना है, सुनना भी है, लेकिन ये भी देखना है कि हमारे माता पिता कोई हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे फायदे के लिए ही ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये दो बातें तुम लोग याद रखते हो तो तुम लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आप लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। तो इस तरह वह बौद्ध भिक्षु ने उन्हें ये बात को बताया। बताने के बाद उन दोनों को तरस आई और गुरु से क्षमा मांगी। गुरु ने क्षमा किया और कहा कि देखो, मुझे क्षमा करने से कुछ नहीं होगा, तुम अपने माता पिता से माफी मांगो और आज से ही अपने माता पिता के साथ लेकर चलो, क्योंकि घर में छोटी मोटी झगड़े लड़ाई होती रहती है। इसका मतलब नहीं है कि हम अपने माता पिता को ही त्याग दें। दोस्तों, इतना कहने के बाद वह वहां से चले गए। दोनों बहुएं अब माता पिता को आदर भाव करने लगी और दोनों लड़कों को लगा कि सही बात है, हम अपनी पत्नी को बात को मान रहे हैं और हमारी उन्नति भी रुक चुकी है। जब तक हमारे माता पिता हमारे घर में रहते थे तब तक हमारे घर की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन आज वही माता पिता आज हमारे घर को छोड़ दिए हैं। इतने दिनों में ही हमारी हालात खराब हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।